हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो अगर आप भी क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप भी एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अवश्य ही पूर्ण तरीक़ा से देखें और पूर्ण वॉच करें, यानी कि फुल वॉच करें, है ना। तो अगर ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन बैंक हुआ और ये हम आज जो है ये आपका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इसमें प्रकाश का मतलब जो है प्रकाश के परावर्तन का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखें तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में चले आते हैं और देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन में कैसा कैसा क्वेश्चन आया आपको देखना है और समझना है कि और क्वेश्चन को बनाना है और अधिक से अधिक क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है अच्छे अंक लाने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देखिएगा, पहला आपका प्रश्न क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान क्या होता है। यानी कि देखिएगा यानी कि अपवर्तन के ही नियम में दिया है। देखिएगा स्नेल का नियम भी इन्हें बोलते हैं हम लोग। तो साइन आई बट्टे साइन आर क्या हो जाएगा आपका आंसर, साइन आई बट्टे साइन आर। और देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम कितने हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला यहाँ पर हम आपको उत्तल लेंस एक बना के दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो किस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिएगा उत्तल दर्पण में हम लोग उत्तल लेंस में तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका f1, क्या इसको मानेंगे f1, और यहाँ पर जो मान लेंगे इसका 2f1, है ना। और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इन्फिनाइट, है ना, इन्फिनाइट। और ये जो है इसके बीच का हो जाएगा। तो देखिए इन्फिनाइट पर अगर देखिए आपको जिस प्रकार से बता रहे उस प्रकार से याद रख लीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। इन्फिनाइट पर इधर देखिएगा अब यानी कि प्रतिबिंब जो है इधर की ओर बनेगी, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आपको याद रखना f2, क्या हो जाएगा f2। और ये जो आपका हो जाएगा 2f2, क्या हो जाएगा 2f2। और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इधर इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, इधर ले लेते हैं इन्फिनाइट। तो आप यहाँ पर देखिएगा इन्फिनाइट पर जब वस्तु को रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब जो बनने वाला है वो f2 पर बनने वाला है। कहाँ पर बनने वाला है, f2 पर। और इधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। तो देखिए अब यहाँ पर आप इससे आगे आइएगा, इन्फिनाइट और 2f1 के बीच रखिएगा तो आपका जो प्रतिबिंब बनने वाला है f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। और इस प्रकार से इधर बड़ा भी होता जाएगा, क्या होता जाएगा, बड़ा भी होता जाएगा। जैसे देखिएगा आप 2f1 पर रखिएगा तो कहाँ आपका प्रतिबिंब बनेगा, तो 2f1 पर रखिएगा तो 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप देखिएगा 2f1 और यहाँ पर देखिएगा f1 और 2f1 के बीच रखिएगा तो आपका प्रतिबिंब जो है 2f2 और इन्फिनाइट के बीच बनेगा। और फोकस यानी कि f1 पर अगर आप रखिएगा तो यहाँ पर इन्फिनाइट पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। और इन्फिनाइट पर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कहाँ रखिएगा, तो मतलब जो है प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर, है ना, वक्रता केंद्र यानी 2f1 पर रखिएगा तभी आपका प्रतिबिंब जो है समान आकार का बनेगा, यानी कि समान आकार का ही बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप अगला प्रश्न, तो यहाँ पर आप लोग को समझते चलना है क्योंकि हम बहुत ही एक्सप्लेन में आपको बताते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखिए लेंस जो है जल से भी बनाया जाता है, जल से, कांच से भी लेंस बनाया जाता है, ठीक है, कांच का भी हम लोग प्रयोग करते हैं लेंस में, और प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग नहीं होता आपसे ये पूछा एग्जाम में, तो आपका आंसर जो हो जाएगा मिट्टी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है। और हम आपको बताते चलते लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2। अभी आपने पढ़ा इधर f1 था और इधर क्या था, f2 था। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना होगा 2। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा।
तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो m बराबर क्या होता है, -v/u। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप कहाँ पर लिखा है -v/u, वो वाला ऑप्शन सही होगा। ये नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये इसमें माइनस नहीं दिया है, तो आप माइनस लिख लीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम होगा एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं प्लस की बात करें तो 1/10 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। 1/10 के पावर 10 मीटर हो जाएगा, है ना, 1/10 के पावर 10 मीटर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो बहुत ही आसान है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हमने आपको पहले ही बताया, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है आपको, तो आपको मालूम होगा अभी हमने आपको अवतल लेंस बताया था, और अवतल लेंस में हमने आप इधर बताया था कि आपका जितना भी प्रतिबिंब बना वो आपका वास्तविक और उल्टा बना था। और इधर की ओर जो एक बनेगा जब हम कहाँ रखेंगे, यानी कि F1 से आगे रखेंगे तो इधर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो वो आपका बनेगा काल्पनिक उत्तल लेंस में, है ना। लेकिन देखिए सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनेगा, तो अवतल लेंस में। किस में बनेगा, आपका अवतल लेंस में, क्योंकि उत्तल लेंस में इधर क्या बन जाता है, वास्तविक उल्टा भी बनता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हम लोग जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है 1/f, क्या होता है 1/f। 1/f कब होगा, जब यानी कि मीटर में रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आप, इसका जो फोकस दूरी है सेंटीमीटर में है, तो हम भी इसको क्या कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पर फोकस दूरी जो है आपका 20 है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। और 20 से जब हम काट देंगे तो 20 से कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आप देखिएगा उत्तल लेंस है तो प्लस में 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो देखिएगा निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और यही बात करें अगर आपसे किलोमीटर में पूछता तो 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो हमने आपको बताया लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे आप। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, ये आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है। उत्तल लेंस उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक। उत्तल लेंस पूछे या आपसे उत्तल दर्पण पूछे, दोनों की फोकस दूरी आप क्या बोलिएगा, दोनों की फोकस दूरी आपको धनात्मक ही बोलना है ना। और यहाँ पर अगर आपसे पूछता अवतल लेंस या अवतल दर्पण, है ना, अवतल लेंस या अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी आप क्या बोलिएगा, तो दोनों का फोकस दूरी आप ऋणात्मक बोलिएगा, यानी कि माइनस में बोलिएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पढ़ना है ताकि डाउट ना रहे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मात्रक विहीन। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो देखिए प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है निर्वात में, तो प्रकाश की चाल है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमने कल के वीडियो में भी हमने बताया था 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। और यह बात जो है किसने बताया, रोमर ने बताया था। यह बात किसने बताया था, तो रोमर ने बताया था। और देखिएगा किसी मतलब जो है यहाँ पर प्रकाश की चाल किस में अधिक होगी, तो मैं आपको बता दूँ तो प्रकाश की चाल जो जितना ज़्यादा सघन होगा, जो जितना ज़्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही क्या होगी, कम होगी। तो देख लीजिए आप कौन ज़्यादा सघन है, तो यहाँ पर देखिए हीरा सबसे अधिक सघन है, तो हीरा तो हो ही नहीं सकता है, प्रकाश की चाल अधिकतम पूछा तो हीरा नहीं होगा। यहाँ पर बात करें तो शीशा भी सघन है, तो ये भी नहीं होगा। जल भी सघन है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है
सही होने वाला है। और प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है, तो आपको याद रखना है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। और प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में। ये सब हमने कल ही के वीडियो में बता दिए थे। तो चलिए आपको आगे की ओर बढ़ते हैं। आप अगला प्रश्न देखिएगा आप, तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही बच्चे जो है बहुत ही डाउट में फंसते हैं। मैं आपको उत्तल दर्पण लेंस दोनों में मैं बताते चलता हूँ कि किसको आप यहाँ पर देखिएगा अभिसारी लेंस बोलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर उत्तल लेंस। यहाँ पर क्या ले लिए हम, उत्तल लेंस को ले लेते हैं। और उत्तल लेंस को लीजिएगा तो जब हम प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस में गुजारते हैं तो वो क्या होता है ना, एक पॉइंट पर आकर के मिल जाएगा, एक पॉइंट पर आकर के मिल जाएगा प्रकाश की किरण। तो उत्तल लेंस में जो है आपका, उत्तल लेंस में क्या होगा आपका, तो उत्तल लेंस को बोलना है अभिसारी लेंस, है ना। उत्तल लेंस को क्या बोलना है, अभिसारी लेंस। देखिए उत्तल लेंस को आप क्या बोलिएगा, अभिसारी लेंस। यहाँ पर आप बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पर देखिएगा हम दर्पण में आते हैं, अवतल दर्पण में। कल हमने आपको अवतल दर्पण के बारे में बताया था। तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, प्रकाश की किरण एक पॉइंट पर आकर के मिलती है परावर्तन के बाद, है ना। तो देखिए अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण में हो जाएगा आपका अभिसारी। अवतल दर्पण में आपका क्या होगा, ये अभिसारी होगा। और यहाँ पर देखिएगा उत्तल लेंस में आपका क्या होगा, अभिसारी होगा, है ना। और देखिएगा अपसारी पूछेगा तो अवतल लेंस होगा। और क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या होगा आपका, तो अवतल लेंस होगा, क्या अपसारी में अवतल लेंस होगा। और उसके बाद उत्तल दर्पण होगा, है ना। और उत्तल लेंस में क्या होगा, अभिसारी होगा। और अवतल दर्पण में आपका क्या होगा, अभिसारी होगा। तो ये आप इसको ज़रूर याद रखिएगा इमेज के थ्रू, ताकि आपको बहुत ही अधिक तक याद रहे। ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मार लेना, रट्टा मारिएगा आपको याद नहीं होगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है आपका हीरा का अपवर्तनांक देखिएगा आप 2.42 होता है ना। तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा, क्या हो जाएगा आपका, हीरा आंसर सही हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, है ना। और कार्बन के अपरूप क्या है, तो हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। यानी कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछा है कि कार्बन के अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है। तो ये सारा चीज़ आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही अधिक सही होगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ये बहुत बार रिपीट है, देखिए ये सब कितना क्वेश्चन रिपीट है। तो निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। और देखिए कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक हो जाएगा आपका, कार्य और ऊर्जा किसका, कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है, आप नोट कर लीजिए। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको बोलना क्या है, आपको बोलना है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल बोलना है ना। और वाट जब पूछे, वाट किसका एसआई मात्रक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक आपका क्या होगा, शक्ति का एसआई मात्रक जो हो जाएगा आपका ये वाट होगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आपको याद रखना है शक्ति का एसआई मात्रक जो है आपका वाट होता है। तो ये सर आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है। तो अभी आपने पढ़ा कि अलग अलग माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल निर्वात में अलग होगा, है ना। उसके बाद देखिएगा सघन माध्यम में अलग होती है। तो यानी कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, देखिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा। तो यहाँ पर बात करें निर्वात, तो निर्वात में आपको मालूम हुआ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यहाँ पर देखिए वायु, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगा, तो निर्वात की अपेक्षा तो कम है वायु में, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो आपका अपवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर या फोकस और लेंस के बीच, और या फोकस पर या फोकस दूरी और दोगुनी ध्रुव के बीच। यहाँ पर पूछा उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब आपको बनाना है, तो आप कहाँ रखिएगा, फोकस और लेंस के बीच रखिएगा तभी तो बनेगा। हमने आपको बताया था, आपको याद होगा।
ये हमने बताया था आपका उत्तल लेंस था, और इस प्रकार से हमने ये लाइन ड्रॉ किया था। तो हमने बताया कि इधर जितना भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप f1 से आगे अगर रखते हैं लेंस और f1 के बीच में, यानी कि फोकस के बीच में, तो इधर ही प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो इसलिए इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका आभासी होगा, इधर बनता है वो वास्तविक होता है। तो इधर ही बन जाता है फोकस और लेंस के बीच रखने पर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फोकस और लेंस के बीच रखने पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होने वाला, आपका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस में ही तो वास्तविक बनता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे कहते हैं। तो कोई भी लेंस हो, है ना, यहाँ पर देखिएगा तो प्रकाश की किरण निकलती है और जहाँ पर अपवर्तित होने के बाद मिलती है वो क्या होता है, फोकस होता है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। और मानव नेत्र में भी क्या है, मानव नेत्र में भी क्या होता है आपका, तो मानव नेत्र भी याद रखिएगा, मानव नेत्र में भी होता है उत्तल लेंस। मानव नेत्र में क्या होता है आपका, उत्तल लेंस होता है। और वहीं बात करें मानव नेत्र में, यानी कि मानव का जो नेत्र, यानी कि मानव नेत्र में क्या होता है, उत्तल लेंस, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए -15 सेंटीमीटर है। तो दोनों देखिएगा, अगर माइनस फोकस दूरी जब भी माइनस होता है किस में, तो देखिए हमने आपको बताया था दोनों अवतल रहेगा तब क्या होगा, दोनों अवतल रहेगा तब फोकस दूरी माइनस होगा। उत्तल, दोनों उत्तल में क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि धनात्मक होता है फोकस दूरी। तो धनात्मक उत्तल लेंस उत्तल दर्पण, ऋणात्मक क्या होगा, तो अवतल लेंस अवतल दर्पण। तो दोनों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होगा, न्यूनतम यानी कि कम, न्यूनतम यानी क्या हो गया आपका, कम पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, यानी कि जो जितना कम सघन रहेगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और जो जितना ज़्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो देखिए आपका सघन अधिक कौन है, देखिए निर्वात में या जल अधिक सघन है, या वायु, या कांच। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कांच जो है सबसे अधिक सघन है ना। तो कांच अगर सबसे अधिक सघन है तो कांच में ही प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, यानी कि न्यूनतम होगी। तो ये सब सारा प्रश्न जो है पूछा हुआ है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि एक पारदर्शी गोलीय कवच बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या इतना है 19.8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला आपका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा अवतल लेंस के भांति, अवतल लेंस के भांति हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो यहाँ पर आपको फिर से मैं एक बार बताते चलता हूँ, ये प्रश्न बहुत ही रिपीट होगा और आपके एग्ज़ाम में 100% आने की बहुत ज़्यादा क्या है, संभावना है। तो देखिए अपसारी लेंस, चलिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अवतल लेंस को ले ही लेते हैं। अवतल लेंस के बारे में आप समझिएगा। तो अवतल लेंस क्या करता है, जैसे यहाँ पर प्रकाश आप दीजिए, यहाँ पर प्रकाश की किरण को गुजारिएगा तो कुछ इस प्रकार से गुजरेगा, ये है ना, कुछ इस प्रकार से ये गुजरेगा, है ना, यानी कि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है ना, प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है, फैला देती है, इसलिए अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस, और वहीं बात करें आपको उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण को क्या बोला जाता है, दर्पण आपसे पूछेगा उत्तल दर्पण, तो आप क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पर क्या बोलिएगा, उत्तल दर्पण पूछेगा तो अपसारी दर्पण बोलिएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वहीं उत्तल लेंस पूछता तो क्या होता आपका अभिसारी लेंस, हमने बताया था उत्तल लेंस क्या है आपका अभिसारी लेंस है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल की एक गोलीय बूंद में अनुदिश अपवर्तित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन होगा, तो एक बार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण
मुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम दो मतलब जो है लेते हैं यहाँ पर देखिएगा, और मैं यहाँ पर आपको बताते चलता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये आपका है सघन, यहाँ सघन से कहाँ जाना है, तो देखिए किस माध्यम से, सघन माध्यम में कि विरल माध्यम से सघन, तो ये हम ले लेते हैं विरल, ये है विरल माध्यम। और विरल माध्यम से देखिएगा ये अभिलंब है, ये आपका क्या है, अभिलंब है। और देखिएगा सघन में जब जाएगा ना तो प्रकाश अभिलंब की ओर धकेल देगा, देखिएगा, यानी कि जाना था कुछ इस प्रकार से लेकिन ये इधर की ओर मुड़ेगा, है ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए सघन यानी कि सघन से विरल में जाएगा तो देखिए यहाँ पर है ये वाला जो नीचे वाला ये है सघन, और सघन से जब प्रकाश की किरण जो है कहाँ जाएगा, विरल माध्यम में, तो जाना था कुछ इस प्रकार से लेकिन ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो अभिलंब से दूर कब होती है, यानी कि सघन से विरल में जाने पर, और विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई यहाँ पर देखिएगा 0 के बराबर नहीं है, और अपवर्तन कोण r में क्या संबंध है, तो देखिएगा I जो है क्या होगा, वो बड़ा होगा r से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आज शायद इतना ही प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन बैंक का, और हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पर कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम आने तक अच्छे कंटेंट मिले और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।